हेलो भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब अपडेट पे। फाइनली एक्चुअली थोड़ा दिन से मैं डिस्टर्ब चल रहा था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। और फाइनली जीके जीएस की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए एक नई वीडियो आ गई है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है। सो जितने भी रिवर सिस्टम है हमारे देश में, हमारा देश मतलब नदियों का देश कहा जाता है, बहुत सारी रिवर्स हैं। ठीक है। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और सारे मतलब जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, विथ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, सब कुछ हम लोग कवर करते चलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एक एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। सो तो ये आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है। स्पेशली हम लोग इसरो असिस्टेंट यूडीसी के लिए रिगार्डिंग देखेंगे। लेकिन आगे डीएफसीसीआईएल का भी एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है। ईपीएफओ एसएसए का भी एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। क्योंकि ईपीएफओ का जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें रिवर सिस्टम से अच्छे खासे 2-3 क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है। तो जो 18 अगस्त से जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है आपका ईपीएफओ एसएसए का, उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए बिना किसी ओके शुरू करते हैं। ठीक है। ओके। सो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया जो बेसिकली है वो दो सोर्स मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज डिफाइंड है। लाइक कि एक है हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है, और एक है पेनिसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है। तो हमारे देश में ये मेनली दो सोर्सेज हैं। ठीक है। हमारे पूरे इंडिया का जो रिवर सिस्टम, जो रिवर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए। तो ये दो सोर्सेज हैं। हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम से। ठीक है। सो तो हिमालय रिवर सिस्टम है, एक्चुअली इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। एक्चुअली एंटीसीडेंट का मतलब होता है ये मतलब पुराने, बहुत ही पुराना ये सिस्टम है। ठीक है। ये लाइक जब हिमालय बनने के पहले का ये सब नदियाँ वहाँ पे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है। इसीलिए इसको एंटीसीडेंट और सिस्टम बोला जाता है। एडिसिडेंट्स मतलब रिवर सिस्टम, ये बहुत पौराणिक टाइप। ठीक है। सो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप लोग हिमालयन रिवर सिस्टम को, अगर वो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं आजकल। डिस्क्रिप्टिव पेपर्स मतलब वो आपको पूरा लाइक वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही कम आ रहे हैं, चाहे वो क्लर्कियल एग्ज़ाम हो या फिर हायर लेवल का एग्ज़ाम हो। ठीक है। सबका बेस सेम हो गया है, क्योंकि द थिंग इज़ कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है गाइस। इसीलिए आपको अब वन लाइनर नहीं, अब आपको डिटेल में पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। सो हिमालयन रिवर सिस्टम में आपको आता है इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है। इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। ये तीन प्रमुख नदियाँ हैं, तीन मेजर नदियाँ हैं, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है। इंडस रिवर जो कि आपको पता है कि ये मतलब चाइना, फिर से इंडिया में आती है, फिर से वो पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है। तिब्बत होते हुए मतलब चाइना से जो निकलती है, ठीक है, तिब्बत होते हुए इंडिया में आती है, और उसके बाद से वो पाकिस्तान की ओर ज़्यादा ट्रैवल करती है। ठीक है। और पाकिस्तान की ओर से जाके डायरेक्ट अरबियन सी जो है उसमें वो मतलब वो फॉल हो जाती है। ठीक है। और इसी तरह हम लोग एक एक करके गंगा और ब्रह्मपुत्र पर पढ़ेंगे। चलिए इंडस रिवर को शुरू करते हैं। ठीक है। एक तरह का ये शॉर्ट वीडियो होगा, शॉर्ट वीडियो इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेंगी। ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर वो करते जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये एक क्विक रिवीजन टाइप का वीडियो होगा। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सारे, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होगी समझने में। ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए। इंडस रिवर जो है ओरिजिन, जैसे कि देख पा रहे हैं कि तिब्बत में जो मानसरोवर झील है, ठीक है, वहाँ से निकलती है। ठीक है। और कैलाश पर्वत के साउथ से होते हुए ये इंडिया में लद्दाख, जो कि लेह जो जगह है ना, लेह, वहीं से होते हुए वो गिलगिट बल्टिस्तान, मतलब ये देखिए सबसे पहले तिब्बत से आते हुए मतलब साउथ चाइना के वो जो कैलाश पर्वत के साइड से आते हुए ये लद्दाख में एंटर करती है, इंडिया के साइड में, लेह पे, लेह नाम की जगह पे। ठीक है। और वो फिर वहाँ से गिलगिट जो बल्टिस्तान का जगह है, पाकिस्तान का ये सब क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए ये पाकिस्तान प्लेन की तरफ चली जाती है। लाइक जो कराची जो है, ठीक है, पाकिस्तान प्लेन में एंटर कर जाती है। उसके बाद से लास्ट में वो अरेबियन सी में वो फॉल हो जाती है। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा इंडस रिवर का मतलब ओरिजिन है। हालांकि ये बहुत ही वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स है ये। ठीक है। लेकिन इसके बारे में भी हम लोग नीचे बात करते हैं कि ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एशियाज़ रिवर है। ठीक है। एशियाज़ के अंदर में ये बहुत
ही मतलब मेजर नदी में से मानी जाती है। इसकी जो लेंथ है वो 3180 यानी 3180 किलोमीटर से, ठीक है। लेकिन जो एशिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है योंगजे रिवर, ठीक है, ये याद रखिएगा। मैंने थोड़े से स्टैटिक कवर कर लिए इसमें। और जो वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट है वो है नाइल रिवर, आपको पता ही होगा, ठीक है। और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट है वो है अमेजन रिवर। ओके गाइस, सो आपको ये थोड़ी बहुत स्टडी की भी जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर होता है। लॉन्गेस्ट मतलब वो कितने किलोमीटर वो लॉन्ग है, ठीक है, वो कितना दूर जाती है। और लार्जेस्ट मतलब लाइक वॉल्यूम वाइज हो जाता है कि इस नदी में कितना ज़्यादा पानी है, ठीक है। सो तो उस हिसाब से वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो रिवर हो जाता है वो अमेजॉन रिवर हो जाता है, ठीक है। सो आपको ये क्लियर हो गई। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वो पे। तो नेक्स्ट है हमारा कि जो इसका जो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। सो जो इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज और सब ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे लाइक सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। ये मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर है। ओके, सो चलिए एक एक करके इससे बात कर लेते हैं। इसके ट्रिब्यूटरीज की जो रिवर्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। जो सतलज है वो मानसरोवर राकस लेक से निकलती है, ठीक है। ये एक्चुअली जो सतलज है ना वो इंडस रिवर के एकदम पैरेलल से ही निकलती है, ठीक है। वहीं से जो राकस्थाल जो लेक है, ठीक है, वहाँ से तिब्बत के एरियाज़ में पड़ता है वो, ठीक है। वो सब डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, कौन कहाँ का एरिया है कहाँ का नहीं, ठीक है। और एक्चुअली इसी पे सतलज नदी पे ही ना भाकर नांगल प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है। जो भाकर नांगल डैम है ना, इसी नदी पे ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। सो तो डैम वैम के बारे में एक्चुअली मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, ठीक है। डैम और इससे रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट्स हैं और कौन से नदी पे कौन सा डैम है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसका एक फाइनल वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें सारे डैम्स एक साथ कवर करेंगे। वो छोटे छोटे वीडियो होंगे, ठीक है, क्योंकि एक साथ कवर करने में ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोग देखते भी नहीं हो पूरा उतनी लंबी वीडियो, इसलिए मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ 5 से 7 मिनट 8 मिनट तक का वीडियो बनाऊँ। लेकिन अगर ऐसे टॉपिक्स कवर होंगे तो ऑब्वियसली 18 मिनट 20 मिनट का वीडियो बन जाता है, ठीक है। सो तो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आपके हर एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं, ठीक है। सो अगला जो नदी है वो है ब्यास। ब्यास नदी एक्चुअली जो है ये इसका जो सोर्स है वो रोहतांग पास से, हम हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। जो कुल्लू और मनाली की जो पहाड़ियाँ होती हैं ना, वहीं से वो निकलती है, ठीक है। और ये एक ऐसी नदी है जो कि सिर्फ इंडिया में ही ट्रैवल करती है। ये सब जो नदी है ना वो जाके पाकिस्तान भी ट्रैवल करती है, ठीक है। वहाँ पे मिठानकोट में जाके मिल जाती हैं सारी नदियाँ, ये सब जितने भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक है। वो पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, वहाँ पे मतलब इंडस रिवर जो मेन जो स्ट्रीम है उसमें जाके मिल जाती है और वो जाके फिर अरेबियन सी में गिर जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्यास है ना, ब्यास नदी सिर्फ इंडिया में ट्रैवल करती है, वो आगे नहीं जाती है, ठीक है। सो अगला अगला जो रिवर है वो है रावी नदी, ठीक है गाइस। सो रावी नदी है, ये भी रोहतांग पास से निकलते हैं, जो कुल्लू के हिल्स हैं वहीं से रावी नदी निकलती है, ठीक है। और ये ना एक्चुअली इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये एक वाटर बाउंड्री बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। सो रावी नदी इंडिया और पाकिस्तान का एक वाटर बॉर्डर टाइप का सिस्टम बनाती है, ठीक है, कुछ दूरी तक, ठीक है। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। सो जो मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर है सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा और इसका लोकेशन एटलीस्ट याद रखिएगा कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेनली आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सारे जो हैं हिमाचल प्रदेश से ही निकल रही हैं, ठीक है, क्योंकि उसी एरिया में बहते हुए वो डायरेक्ट गुजरात होते हुए कुछ वहाँ सॉरी कुछ नदी इधर जाती हैं, लेकिन कुछ नदी वही कश्मीर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से होते हुए जो मेन स्ट्रीम है उसमें निकल के फिर से गिर जाती हैं लास्ट में आपके वो अरेबियन सी में, ठीक है। उसके बाद है आपका चेनाब। चेनाब भी देख रहे हैं कि ये बारालाचा जो पास है, बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, वहीं से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और जो इसका ये जो है ना, इसको चेनाब को लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस बोला जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो चेनाब जो है वो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है इंडस की, और एक्चुअली ये लार्जेस्ट है, ठीक है। इंडस रिवर की ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज में से एक है, ठीक है, एक्चुअली यही है।
और ये दो स्ट्रीम बनाती है, ठीक है, चंद्रा और भगा। इसका एक्चुअली इसका एक और नाम भी है, चंद्रभगा भी इसको बोलते हैं। सो अगर चंद्रभगा करके इसका नाम आए तो वही चेनाब नदी को ही बोला जा रहा है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से आता है झेलम। झेलम जो ये इसके लास्ट ट्रिब्यूटरीज है। झेलम जो कि ये वेरिएंग वैली में, ठीक है, कश्मीर के वेरिएंग वैली में मतलब निकलती है, ठीक है। और जो वुलर लेक में जो पानी आता है ना वो झेलम का ही है, ठीक है, वो झेलम नदी का ही वो वुलर लेक उसी से बना था, ठीक है। सो आपको ये इंडस रिवर के जो इम्पोर्टेंट जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस इंडस रिवर से रिलेटेड है, एक इंडस रिवर वाटर ट्रीटी हुई थी, ठीक है, ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और ये आपको डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 19 सितंबर 1960 में एक्चुअली ये हुआ था कि जो एक ट्रीटी हुई थी, वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें 80% ऑफ द वाटर ऑफ जो इंडस रिवर है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% उसका इंडिया यूज़ करेगा। सिंस ये इंडिया में बहुत ज़्यादा वो मतलब ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है, ज़्यादातर पाकिस्तान के इलाके में और उधर जो तिब्बत वाले क्षेत्र में उधर वो करती है, ठीक है। सो इस ट्रीटी के अनुसार मतलब 80%, आपको इतना ध्यान रखना, 80% ऑफ वाटर जो है पाकिस्तान यूज़ करता है और 20% इंडिया को यूज़ करना होता है इस ट्रीटी के मतलब मुताबिक। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो थोड़ी सी एक और ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। जो श्योक नदी है और एक जस्कर नदी है, ठीक है, ये इंडस की मतलब एक सब ट्रिब्यूटरीज बोल सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मेजर ट्रिब्यूटरी नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये राइट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये राइट साइड से मतलब इंडस नदी में ना श्योक जो है राइट साइड से मिलती है, मतलब ऊपर से पहाड़ ग्लेशियर से गिरते हुई ये इंडस नदी में मिलती है, ठीक है। उसके बाद से जो जस्कर नदी है ना, वो जस्कर की जो वैलीज है, पहाड़ हैं, ठीक है, उसके बीच से निकलती हुई और ये लेफ़्ट साइड से इंडस में जाके मिलती है, मतलब ये लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, और ये राइट ट्रिब्यूटरीज है मतलब, ठीक है। अभी मैप तो नहीं है तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। जैसे ये नदी इधर से बह रही है इंडस रिवर, तो जो इधर से मिलेगी ना वो राइट ट्रिब्यूटरीज होगी, यानी श्योक नदी जो है वो ऊपर से आती हुई इधर मिलती है इंडस में, और जो जस्कर है ना, जस्कर इधर से आके मिलती है, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेफ़्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज हर नदी के होते हैं, ठीक है। हम लोग आगे भी गंगा जो रिवर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो तो ये था आपका टोटल जो इंडस रिवर के जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, टोटल ऑल अबाउट द इंडस रिवर, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे गंगास की, ठीक है। सो इस वीडियो में ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी हम लोग गंगा की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो ब्रह्मपुत्र हैं उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो गंगा एक बहुत ही वास्ट टॉपिक हो जाता है लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कितना हो पाता है या नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले ओरिजिनेशन देखते हैं। जो सबको पता होगा ये गंगा जो है गोमुख से निकलती है, ठीक है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में, ठीक है, वहीं से निकलते हुए, और उसमें वहाँ पे जो निकलते समय इसका नाम जो होता है ना वो गंगा नहीं होता है एक्चुअली, उस समय उसका नाम भागीरथी होता है, ठीक है। तो गंगा का नाम जब निकलते समय भागीरथी होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसका नाम गंगा आखिर कब होता है तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका नाम जो देवप्रयाग में है ना, जब वो भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलती है, भागीरथी जो कि ये गोमुख से निकल रही है, ठीक है, और अलकनंदा के पास से जो मतलब अलकनंदा जो है वो जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है ना, तब ये गंगा का मतलब वहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं अब थोड़ा सा अलकनंदा के बारे में कि अलकनंदा एक्चुअली इसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो ये भी जो है ना बद्रीनाथ के पास में, मतलब जो बद्रीनाथ के ऊपर है, ठीक है, इसका सतोपंथ ग्लेशियर से इसका जो है उद्गम होता है, मतलब ये सोर्स है इसका, ठीक है, अलकनंदा का, ठीक है। और ये जो अलकनंदा रिवर है ना एक्चुअली ये भागीरथी से भी बड़ी मतलब ये जो भागीरथी थी, ठीक है, गंगा नहीं, ठीक है, जो गोमुख से होते हुए गोमुख से देवप्रयाग तक का सफ़र जो था इसका वो भागीरथी तक होता है बस, ठीक है, उसका नाम भागीरथी होता है। उसके बाद से उसका नाम गंगा हो जाता है अलकनंदा के साथ मिलके, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो भागीरथी का जो लेंथ था, ठीक है, मतलब गोमुख से लेकर जो देवप्रयाग तक जो गंगा आ रही थी, ठीक है, उसका लेंथ
जो है अलकनंदा से छोटा था, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर रही थी। तो ये जो अलकनंदा रिवर है भागीरथी से लंबी रिवर थी, ठीक है। और यही जो अलकनंदा है एक्चुअली वहीं से ऊपर की पहाड़ियाँ से जो बद्रीनाथ के ऊपर की पहाड़ियाँ से वहीं से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और उसकी वजह से जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है या सब ट्रिब्यूटरीज ऑफ जो गंगा कह सकते हैं उसके साथ मिलते हुए ना पंच प्रयाग बनाती है, ठीक है। उसको जैसे कि विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग से नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो देवप्रयाग है वहीं पे गंगा रिवर का मतलब एक्चुअली जो भागीरथी है उसका नाम गंगा पड़ता है विथ अलकनंदा की मतलब वो मिलन के साथ, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक्चुअली मुझे बहुत तेज़ी में ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ एकदम शॉर्ट में मतलब सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके जो मतलब गंगा के आगे के बारे में, ठीक है। और गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक है, गंगा के लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज़ हैं, राइट ट्रिब्यूटरीज़ है, मतलब गंगा एक बहुत ही मेजर पोर्शन हो जा रहा है। अगर गंगा को हम लोग कवर करेंगे तो लगभग 20-25 मिनट का इसका अकेला वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे और वो वीडियो बहुत ही जल्दी 1-2 दिन के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ओके, थैंक यू वंस अगेन। और आप लोग ज़रूर देखिएगा, इसका नोट्स बनाते चलिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच गाइस।